बांके बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ महादेव जी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब भगवान 1 वर्ष के हुए थे जब उनका नामकरण हुआ था। मथुरा में वसुदेव जी गर्गाचार्य जी गर्ग ऋषि को गोकुल में भेजते हैं कि गोकुल में मेरे 2 पुत्र पैदा हुए हैं, आप उनका नामकरण करके आइए। तब गर्ग ऋषि वसुदेव जी से आदेश लेकर नंद के घर जाते हैं, गोकुल में जाते हैं। नंद बाबा आसन देते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि आपके घर लाला भैया था और आपने मुझे बताया नहीं, 1 साल के बच्चे हो गए तो आपने अभी तक नाम नहीं रखा। बोले महाराज अब आप आ गए हैं तो आप ही नाम रख दीजिए इन दोनों बच्चों का। रोहिणी की गोद में है बलराम और माता यशोदा की गोद में है भगवान श्री कृष्ण। बलराम गर्गाचार्य जी बैठे, सबसे पहले रोहिणी की गोद में देखा तो नाम रखा बलराम। बलराम क्यों रखा? कहा रोहिणी ये पुत्र बड़ा ही बलिष्ठ होगा, पराक्रमी होगा, महाबली होगा, तो इसका नाम रखा जाएगा बलराम। बलराम क्यों? क्योंकि ये राम का बल है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, उनके बल थे लक्ष्मण जी, उनके छोटे अनुज, उनके प्रिय। और लक्ष्मण भगवान श्री राम को पिता स्वरूप मानते थे। जब से राजा दशरथ पिता के रूप में उन्हें छोड़कर चले गए थे तो भगवान श्री राम को ही उन्होंने पिता बना लिया था और पुत्र की भांति अपने पिता की सेवा करते, भगवान श्री राम की सेवा करते। 14 वर्ष का वनवास मिला तो वहां भी लक्ष्मण ने भगवान की सेवा की। जो खाते बाद में लक्ष्मण खाते, सोते तो बाद में लक्ष्मण सोते। प्रभु की ऐसी सेवा करते जिससे बच्चे माँ बाप की सेवा करते। उस समय लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे अनुज थे। राम का बल, राम की ताकत थी लक्ष्मण। लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो राम तो मानो प्राण ही त्याग देते। लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप अभी बड़े बनकर आए हैं, कभी मेरा भी ऐसा सौभाग्य हो कि कभी मुझे ऐसा समय आए कि मैं आपसे बड़ा बनूं। अभी मैं छोटा हूं, मुझे सेवा का मौका मिला तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पुरुषार्थ हो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, जीवन तुम पर न्यौछावर किया, लेकिन कभी कभी होता है ना कि घर में जो छोटा होता है तो बड़ा जो होता है वो थोड़ा हक जमाता है छोटे पर। तो लक्ष्मण को भी कभी कभी ये लगता था कि कभी मैं भी बड़ा बनकर देखूं कि बड़ा भाई कैसे होता है। तो भगवान श्री राम उसकी इस बातों को भाप गए, समझ गए कि बड़ा बनना चाहता है। और वही द्वापर में हुआ। ये वही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण जी थे जो आज शेषनाग अवतार के रूप में ही बलराम बनकर आए। इसलिए बल कृष्ण नहीं रखा, बलराम ही क्यों रखा? क्योंकि अब भी राम का बल बनकर आए थे ही इस द्वापर युग में। और अब की बार भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, ये वही लक्ष्मण थे। लेकिन भगवान तो भगवान है, इतने चतुर हैं, इतने चंचल हैं कि कई बार तो बलराम जी को भी हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं कि लाला तू करेगा तो अपनी मर्जी से ही करेगा। मनमोजी हैं भगवान श्री कृष्ण, बस वो आज्ञा लेते हैं बड़े भाई होने के नाते, बात भी मानते हैं ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ बलराम उनकी छत्र छाया है, उनकी छत्र है।
माता यशोदा नंद बाबा से दूर हो गए, बलराम ने उसे संभाला। फिर भी बलराम ने ही सेवा की कृष्ण की। सेवा तो लक्ष्मण ने तब भी मांगी थी कि सेवा तो मुझे उतनी ही चाहिए, बस ओहदा बड़ा हो जाए। और यही द्वापर में हुआ। ओहदा तो बड़ा हो गया, लेकिन सेवा अब भी बलराम को श्री कृष्ण की करनी पड़ी, इसलिए नाम रखा बलराम। अब बारी आई भगवान श्री कृष्ण की। अब यशोदा की गोद में देखा, कहा रे यशोदा, इसके एक नाम हो तो गिनवाओ, इसके तो सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, कहां कहां तक इसके कारनामे बताओ। जो भी कार्य करेगा ये टेढ़ा करेगा। अब यशोदा ने कहा राम राम राम, काम भी टेढ़े करेगा, ऐसा कैसा है मेरा बालक? ऐसा आपने क्या भविष्यवाणी कर दी मेरे लाला के बारे में? कहा मैं भविष्यवाणी करने वाला कौन होता हूं? जो जगत के समस्त प्राणियों का भविष्य लिखते हैं, मैं उसका भविष्य क्या बताऊं? हर युग में, हर चरण में इसके नाम बदले हैं। इस किसने क्या क्या नाम कहा है। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोपाला, मैं तो कहूं सावरिया बांसुरी वाला। विष्णु के बनवारी, अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो कहता था जलकर के काला, मैं तो कहूं सावरिया बांसुरी वाला। अक्षत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान, संतों के केशव, मानव सब भजते हैं कहकर कृपाला, मैं तो कहूं सावरिया बांसुरी वाला। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जो तू चाहे वो नाम रख ले, इतने नाम है मेरे तेरे लाला के। तो मैया यशोदा घबरा गई। कहा महाराज एक नाम बताइए जो इसके स्कूल में लिखवा दूं, विद्यालय में लिखवा दूं। 1 साल तक मैया यशोदा कनुआ 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 कहकर पुकारती थी भगवान श्री कृष्ण को। आज गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा कृष्ण। नाम भी ऐसा रखा जिसमें मुंह भी टेढ़ा करना पड़े, इसे जीभ भी टेढ़ी करनी पड़े। यशोदा बोलने लगी कृष्ण, तो यशोदा की जीभ घूम गई, जो जिव्या थी वो घूम गई। यशोदा चक्कर में पड़ गई, राम राम कैसा नाम रखा है मेरे लाला का। यहां तो जीभ भी पलटी मारती है। कहा महाराज हम तो अपने लाला को कनवा कनवा ही कहेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जो तेरा जी करे तो वो कर, वो नाम रख ले अपने लाला का। कोई काला कह दे तो काला कह देता, कोई सावरिया कह देता सावरिया, कोई मोर पंखी धाड़ कह देता, कोई बंसीधारी कह देता, कोई गिरधर कह देता, कोई गोपाल कह देता। गर्गाचार्य जी ने नामकरण। तब तो गर्गाचार्य जी चले गए, तब समझ नहीं पाए, लेकिन उनके मन में थोड़े दिन बाद फिर से ये आया कि आज मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, जरा एक बार फिर से यशोदा के घर जाया जाए। आज गर्गाचार्य जी आए यशोदा के। यशोदा ने कहा बाबा क्या भोजन करेंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ मैं भोजन करूंगा, लेकिन आज मैं खीर बनाना चाहता हूँ, अपने हाथों से खीर बनाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाऊंगा और फिर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। भगवान उस समय चल रहे थे घुटनों के बल, गुडलिया बोलते हैं जिसको, घुटनों के बल चलते हैं। भगवान दूसरे कमरे में खेल रहे थे और गर्गाचार्य जी को इधर वाले कमरे में ठहराया गया था मैया यशोदा ने। तो मैया ने उस समय खीर की जो सामग्री थी, चावल, शक्कर और दूध वगैरह ले आई, रसोई वगैरह साफ की और गर्गाचार्य जी को कहा कि आप अपनी खीर बना लीजिए, मैंने सारी व्यवस्था कर दी। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। 15 से 20 मिनट के बाद खीर बनती है, समय भी लगता है। खीर बनाई, पात्र में डाली और मंदिर में आकर बैठ गए कि हे द्वारिकाधीश,
हे वृंदावन बाके बिहारी लाल, आओ प्रभु मेरी खीर का भोग लगाओ। अब भगवान खेल रहे थे दूसरे कमरे में, और भगवान घुटनों के बल चलकर आए और गर्गाचार्य जी की आंखें बंद हैं। भगवान ने कहा, ऋषि अभी अपनी आंखें बंद रखना, अभी मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों कहा ऐसे? हम जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं 2 सेकंड नहीं होती भोग लगाए और ताली बजाकर उठाने के लिए आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब जल्दबाजी होती है खाना बनाने की या परोसने की, या ज्यादा तेज भूख लगी हो, तो ठाकुर जी की थाली सजाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को भोग लगता है। जब उनकी थाली सजा देते हैं, रख के आते हैं, वापस आते हैं, तो फिर से उसको थाली को लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन रुकना चाहिए, कम से कम 4 से 5 मिनट तो आप रुके, उनको आराम से शांति से खाने तो दे। इतने में भगवान खाने के लिए उठते, इतने में थाली गायब। अब भगवान कहेंगे खाना इन्हें होता है, नाम मेरा। जल्दबाजी इनको। तो भगवान ने उस समय कहा कि गर्गाचार्य जी भी आंखें बंद रखी, अभी भोजन खा रहा हूं। लेकिन उस समय गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल दी और ठाकुर जी खा रहे थे। अब छोटे से ठाकुर जी हैं, बाल घुटनों के बल चल रहे हैं। 7 से 8 महीने के ही भगवान इस समय थे। जब वो खीर का भोग लगा रहे थे तो गर्गाचार्य जी गुस्से में तमतमा गए। अरे यशोदा, जा अपने लाला को लेकर जा, देख सारा भोजन झूठा कर दिया। अब मैं भगवान को क्या भोग लगाऊंगा, जा अपने लाला को लेकर जा। अब मैया यशोदा ने लाला को उठाया और दूसरे कमरे में छोड़ आई। फिर से खीर बनानी पड़ेगी। फिर से मैया यशोदा ने सामग्री मंगवाई और फिर गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। फिर 15 से 20 मिनट 25 मिनट का फिर समय लगा। फिर पात्र में डाली और बैठ गए मंदिर में कि हे द्वारिकाधीश, हे वृंदावन बाके बिहारी लाल, आइए मेरी खीर का भोग लगाइए। अब भगवान फिर उस कमरे में बैठे थे, वो फिर से घुटनों के बल चल के आ गए। गर्गाचार्य जी की आंखें बंद, वो फिर से खीर खाने लगे। फिर गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। अरे यशोदा, जा लेकर जा अपने लाला को। तेरे लाला में एक भी संस्कार नहीं है, तूने इसे कुछ नहीं सिखाया। हे राम, ये कैसा है तेरा लाला, चल लेकर जा इसे फिर से भोजन झूठा कर दिया, मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा। अब तीसरी बार खीर बनाने वाले हैं गर्गाचार्य। सुबह से शाम हो गई, भूखे पेट बैठे हैं, एक दाना तक नहीं गया खीर का। एक तो भूख से गुस्सा कर रहे हैं। अब तीसरी बार खीर बनाई, फिर पात्र में डाली और फिर बैठ गए मंदिर में कि हे बाके बिहारी लाल, हे द्वारिकाधीश, हे लक्ष्मीपति नारायण, आइए मेरी खीर का भोग लगाइए। लेकिन भगवान भी कहाँ टिकने वाले थे, उनको भी चैन नहीं। वो फिर से आ गए घुटनों के बल चलकर और फिर गर्गाचार्य जी की खीर खाने लगे। और अब की बार जो गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली तो वो पारा 7वें आसमान का। वो भी आनंद लेना चाहते थे भगवान की लीला का। अरे यशोदा, चल लेकर जा अपने लाला, तेरा लाला ऐसा है, तेरा लाला वैसा है। गर्गाचार्य जी बरस रहे हैं भगवान पर और मैया यशोदा भी बरस रही है भगवान पर। आज तो भगवान की खैर नहीं, दोनों तरफ से सुनने को मिल रहा है। भगवान ने कहा, मैया इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें इसी की गलती, यही मुझे बार बार बुला रहा है। हे द्वारिकाधीश आओ, हे वृंदावन बाके बिहारी लाल आओ। अब आऊं ना तो क्या करूं? कहा, लाला वो तुझे नहीं बुला रहे, वो भगवान को बुला रहे हैं, भगवान श्री नारायण को बुला रहे हैं। अरे मैया, मैं ही तो हूं नारायण,
तू कहे तो अभी दिखा दो तुझे चतुर्भुज रूप। अब मैया यशोदा तो साधारण माता है। अब उन्होंने समझा कि कहीं से सुन लिया होगा चतुर्भुज शब्द, वही मुख पर आ गया। लेकिन गर्ग ऋषि साधारण नहीं है। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि बड़ों बड़ों को नहीं पता कि चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है। तो ये छोटा सा नन्हा सा बालक, वो दूरदृष्टि दौड़ाई गर्गाचार्य जी, तो देखा साक्षात नारायण आज उनके सामने। वो बाल रूप के ऐसे दर्शन हुए गर्गाचार्य जी को कि कटोरे में जो भी थोड़ी बहुत खीर बची थी उसको दोनों हाथों से चाटने लगे। भगवान का झूठा है, कौन छोड़ना चाहेगा। उस कटोरे को लेकर दौड़ लगा दी गर्गाचार्य। झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जा रहे हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। इतने सालों की तपस्या का परिणाम आज मुझे मिल गया। आज मुझे श्री हरि के दर्शन हुए। ये ठाकुर जी की लीला अपने गुरु के साथ। एक बार ठाकुर जी ने, अब वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा कर लेते थे, घंटी बजा बजा कर कि आओ। कोई ना कोई ऐसी लीला वो हमेशा ही करते रहते थे कि जिसमें उसकी मैया यशोदा, गोपियां भी और ब्रज का प्रत्येक मंडल आनंद से प्रफुल्लित होता रहता था। तो भगवान ने आज एक बार बारात देखी। घोड़े पर दूल्हे को बैठा हुआ देखा। मित्रों से कहा कि मित्र, ये जो घोड़े पर बैठकर जा रहा है ये कौन है। मित्रों ने कहा ये दूल्हा है, इसका विवाह होने वाला है, इसका गोना होने वाला है और इसकी शादी होने वाली है। अच्छा, शादी होने वाली है तो बोले फिर हमें भी शादी करनी चाहिए। तो बोले लाला अभी हम छोटे हैं, अभी शादी नहीं कर सकते। छोटे हुए तो क्या हुआ, अब उसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। बोले हलवाई बिठाने पड़ते हैं, मिष्ठान मिष्ठान बनेंगे, बड़ा खर्चा आता है, अब लड़की भी ढूंढनी पड़ेगी जिससे विवाह होगा। अब भगवान ने कहा कि अब हलवाई वगैरह बिठाने हैं तो तुम किस काम आओगे। तुम अपने अपने घर से सामग्री ले आओ और यहाँ बैठ जाओ चूल्हे पर। कुछ को तो बिठा दिया चूल्हे पर और कुछ को बोले कि बाराती भी चाहिए, अब लड़की तो बरसाने में रहती है राधा जी, अब बारात लेकर जाना है।